नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग सिलोज़म का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बचा हुआ है। नाम है केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे आइदर और केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, आइए इनको देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अर्थात आइदर और केस कब बनेगा। तो कब बनेगा, तो बनने के लिए एक शर्त होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? सम के साथ नो होना जरूरी है। यानी यदि सम है कंक्लूजन में और नो भी है कंक्लूजन में, ये दोनों की दोनों बात मैं कर रहा हूं कंक्लूजन का। यानी कंक्लूजन में क्या क्या होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है आइदर और केस का। पहले नंबर पे अगर सम के साथ नो है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरे नंबर पे क्या हो? दूसरे नंबर पर सम के साथ सम नॉट हो। क्या हो? सम के साथ सम नॉट हो, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या बन सकता है कंक्लूजन? ऑल के साथ, ध्यान दीजिएगा, ऑल के साथ यदि नो है तो उस सिचुएशन में भी आइदर और केस बन सकता है। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो ऑल के साथ अगर सम नॉट होगा तो भी सिचुएशन हो सकता है आइदर और केस बनने का। ठीक, आप ये चीज यहां गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। सम के साथ नो है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी जो भी कंक्लूजन बनेगा इसमें एक पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव कंक्लूजन, दूसरा नेगेटिव कंक्लूजन। एक पॉजिटिव कंक्लूजन, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कंक्लूजन में पॉजिटिव नेगेटिव के बिहाफ पर ही, उसी के आधार पर आप क्या करेंगे, आइदर और केस को आप फाइंड आउट करेंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, लेकिन उसके पहले तीन जो चारों के चारों हैं, यानी सम के साथ नो है तो दोनों का दोनों जो कंक्लूजन है वो गलत होना चाहिए। सम के साथ सम नॉट है तो दोनों क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। यानी सम वाला भी गलत होना चाहिए कंक्लूजन, और नो वाला भी गलत होना चाहिए। भैया ध्यान से देखिए, यहां सम वाला भी गलत होना चाहिए और सम नॉट वाला भी गलत होना चाहिए। ऑल वाला भी गलत, नो वाला भी गलत, ऑल वाला भी गलत और सम नॉट वाला भी गलत। यानी एक बात तो यहां से कंफर्म हो गया कि कंक्लूजन में अगर सम के साथ नो दिया है और दोनों गलत है तो हमारे पास चेक करने का पॉसिबिलिटी बन गया है कि भाई वो आइदर और केस है अथवा नहीं। तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग इसको समझते हैं। एग्जांपल नंबर पहला देखिएगा, स्टेटमेंट देता है, कहता है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ध्यान से समझिएगा, पहला जो स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी, दूसरा दिया है सम बी आर सी। ठीक है, दूसरा दिया है स्टेटमेंट सम बी आर सी। अब इसके आधार पर आपसे कंक्लूजन पूछता है। ठीक है, कंक्लूजन पूछता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या पूछता है? कहता है सम ए आर सी, और दूसरा पूछता है नो ए आर सी। ठीक है, अब इसमें पता करना है कि भाई ये आइदर और केस है अथवा नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम है, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे भी होंगे, तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल ए आर बी, तो ऑल ए को क्या बना दिया, बी बना दिया। उसके बाद सम बी आर सी, थोड़े से बी को क्या बना दिया, सी बना दिया। ठीक है, तो बी का और सी का ये हिस्सा क्या है, कॉमन है, यही सम वाला है। ठीक, अब इनके आधार पर, इस वेन डायग्राम के आधार पर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है सम ए आर सी। तो हमने कहा था जब कंक्लूजन दिया हो तो कंक्लूजन का वेन डायग्राम बनाइए और इसमें सेट करिए, देखिए क्या सेट हो पा रहा है। तो देखिए सम ए आर सी, ए यहां पर है, सी यहां पर है। अगर इसका हम डायग्राम बनाते तो ए बनाते और ये सी बनाते, तो सम ए आर सी का कुछ ऐसा डायग्राम बनता। और ये क्या इस डायग्राम में जाके सेट हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। ए यहां पर है, सी यहां पर है, दूरियां इनके बीच में। ठीक है, ऐसा संबंध नहीं दिख रहा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। बात समझ गए? दूसरी बात करते हैं नो ए आर सी। तो देखिए यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में कहीं भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है। निगेटिव का मतलब अगर नो होता, सम नॉट होता, ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट बनता वो निगेटिव बनता। क्योंकि यहां पर कहीं भी निगेटिव बात इसने नहीं कहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको गलत कर देंगे। क्योंकि जब निगेटिव स्टेटमेंट नहीं होगा तो कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं देगा। अब अगर इस बिहाफ पर नहीं आपको चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना करके चेक करिए। लिखा है नो ए आर सी, तो ए है और ये सी है, इनके बीच कैसा संबंध है, नो का।
तो नो का संबंध का मतलब है तीर चलता है दोनों साइड से, है ना, तीर चलता है दोनों साइड से, ये भी इसको मारता है ये भी इसको मारता है, इन दोनों में जबरदस्त दुश्मनी है, कभी ए सी के यहां कभी सी ए के यहां नहीं जा सकता है, ठीक है, जीवन पर्यंत कभी भी लाइफ में नहीं जा सकता है, बात याद रखिएगा। तो क्या ऐसा डायग्राम यहां दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ सर दिख रहा है, ए यहां पर है सी यहां पर, लेकिन बीच में एरो कहां दिख रहा है? एरो नहीं है, एरो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने हमारा सिलोजिज्म का पहला वीडियो नहीं देखा है उसमें जाकर के देख लें, वहां से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, दोनों कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है, गलत हो गया। देखिए सम के साथ क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए, सम के साथ नो होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। अब देखिए यहां पर सम है तो इस सम के साथ क्या है, नो है, बात सेटिस्फाई हो रहा है, सम के साथ नो है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, चेक एक चीज और करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें, ध्यान क्या देना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, ध्यान ये देना है कि जहां पर ए दिखाई दे रहा है भैया वही ए यहां पर है, और जो यहां सी दिखाई दे रहा है वही सी यहां पर है, ठीक है, यानी ए के नीचे ए, सी के नीचे सी, इसको सब्जेक्ट आप मान सकते हो, इसको प्रेडिकेट मान सकते हो अथवा ऑब्जेक्ट मान सकते हो। तो इसको हम सब्जेक्ट बना दें और इसको क्या बना दें, ऑब्जेक्ट बना दें। तो पहला सिचुएशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है तो आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा आइदर 1 और 2 इज फॉलो, ऐसे बोलेंगे, आइदर 1 और 2 इज फॉलो, ये हमारा आंसर होगा। इनकेस मान लीजिए अगर ऐसे होता, सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट यहां, डायगोनल में अगर एक दूसरे को मैच करते, है ना, मैच करते तो भी हमारा आंसर सही होता, ठीक है। अगर यह ए यहां होता, ठीक है, इस सी की जगह ये वाला ए यहां होता तो ए डायगोनल में होता, सी डायगोनल में होता, बात समझ गए। तो ये हो गया आइदर और केस, इसका मतलब यहां से जो आंसर लिखेंगे, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा इधर 1 और सेकेंड इज फॉलो। अब आप अपने ऑप्शन में देख करके पहचान लीजिएगा कौन सा हमारा आंसर है, बात समझ गए। तो आइदर वन और सेकेंड इज फॉलो। ऐसे ही सम के साथ अगर सम नॉट होगा कंक्लूजन में और दोनों गलत होगा तो भी हमारा क्या होगा, आइदर और केस ही होगा, लेकिन यह चीज होना चाहिए भैया, यह चीज होना चाहिए, तभी जाकर के कंडीशन सेटिस्फाई होगा आइदर और का, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है सम मॉक्स आर एग्जाम्स, क्या बोला है, सम मॉक्स आर एग्जाम्स। तो पहले मैं इसका डेफिनेट डायग्राम बनाता हूं, सम मॉक्स आर एग्जाम, ठीक है। आगे कहता है सम एग्जाम्स आर बैंक, सम एग्जाम्स आर क्या बना दिया, बैंक बना दिया, ठीक है। और आगे कहता है नो बैंक इज लोकल, नो बैंक इज लोकल, यानी बैंक और लोकल में कोई भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये हमारा डेफिनेट डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इनके आधार पर आपको बताना है कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है, कहता है सम मॉक्स आर लोकल, पहला कहता है सम मॉक्स आर लोकल, ठीक है। पहले कहता है, पहला कंक्लूजन है सम मॉक्स आर लोकल, दूसरा कहता है नो लोकल इज मॉक, नो लोकल इज मॉक्स, ठीक है। ये दो आपसे कंक्लूजन पूछ रहा है। अब इन कंक्लूजन को आपको चेक करना है इस डेफिनेट डायग्राम में। पहली बात है कि आप ध्यान से देखिए, पहले नंबर पे जो कंक्लूजन कह रहा है कि सम मॉक आर लोकल, तो मॉक और लोकल के बीच हमें क्या बनाना है, डेफिनेट डायग्राम बनाना है। तो ये हो गया मॉक और ये हो गया लोकल। मॉक लोकल में अगर ऐसा डायग्राम दिखेगा तो सही है, नहीं तो गलत है। तो मॉक यहां पर है, लोकल यहां पर है, ऐसा डायग्राम नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, एक गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कहता है नो लोकल इज मॉक, कह रहा है ये लोकल और मॉक के बीच ऐसा रिलेशन है भाई, कैसा है, ऐसा है। लोकल और मॉक में कभी भी आपसी संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, दोनों में नो का संबंध है, दोनों में बम पर दुश्मनी है, ठीक है। तो क्या ऐसा डायग्राम दिख रहा है, जरा देखिए,
लोकल यहाँ पर है, मॉक यहाँ पर है, ये तो लोकल और बैंक के बीच नो का संबंध बता रहा है, लोकल और मॉक के बीच नहीं बता रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर ये डायग्राम इसमें सेट होता, ठीक है, तब हमारा सही होता, नहीं तो क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए, चूंकि आइदर और केस की बात चल रही है, तो देखिए सम के साथ क्या मिल गया, नो मिल गया, ठीक है। यहां पर मॉक है तो यहां पर मॉक है, तो ये डायगोनल में मैच कर गया। ये लोकल है तो यहां लोकल है, तो ये भी डायगोनल में मैच कर गया, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो देखिए दोनों क्या किया, डायगोनली क्या करता है, मैच करता है, और दोनों गलत है। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इधर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, याद रखिएगा, ठीक है, बात समझ गए। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। हाँ तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सम मेडिसिन्स आर टैबलेट, ठीक है। तो डेफिनेट डायग्राम बना रहा हूं, सम मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, सम मेडिसिन्स आर, क्या है, सम मेडिसिन्स आर टैबलेट, तो यहां पर मैंने टैबलेट लिख दिया, ठीक। आगे कहता है कि सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, कह रहा है सम मेडिसिन, इतना सा मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव। ये देखिए कुछ इस प्रकार से डेफिनेट डायग्राम बन रहा है। ये मैंने शेडेड एरिया इसलिए किया क्योंकि भाई इस शेडेड एरिया के साथ इस इफेक्टिव का नो का संबंध है, नहीं का संबंध है, मतलब इस शेडेड एरिया और इस इफेक्टिव के बीच बम्पर दुश्मनी है, ठीक है। इफेक्टिव कभी भी इस शेडेड एरिया में नहीं जा सकता, लेकिन अगर इधर जाना चाहे तो इस क्षेत्र में जा सकता है। यानी मेडिसिन का जो कुछ हिस्सा है, इस कुछ हिस्से के साथ इस इफेक्टिव का नो का संबंध है। ये डेफिनेट डायग्राम हो गया। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं कंक्लूजन नंबर फर्स्ट का, कहता है सम टैबलेट आर इफेक्टिव, कह रहा है सम टैबलेट आर इफेक्टिव, ठीक है। दूसरा कहता है, दूसरा कहता है नो इफेक्टिव, नो इफेक्टिव, नो इफेक्टिव इज टैबलेट, ठीक है। ये दो कंक्लूजन आपके सामने है, अब आपको बताना है इसी वेन डायग्राम के मदद से। तो देखिए पहला बात यह है कि सम टैबलेट आर इफेक्टिव, तो हम क्या बनाएंगे, ये टैबलेट बनाएंगे और ये क्या बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे। तो क्या टैबलेट इफेक्टिव वाला ऐसा डायग्राम कहीं दिख रहा है, टैबलेट यहाँ पर इफेक्टिव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, भाई नहीं दिखाई दे रहा, तो ये खत्म हो गए, खत्म हो गए ये। दूसरे नंबर बात करते हैं नो इफेक्टिव टैबलेट, तो ये इफेक्टिव है और ये कौन है, टैबलेट है, इनके बीच कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। ई और टी के बीच नो का रिलेशन बताता है एरो, ठीक है, नो का रिलेशन बताता है एरो, ध्यान दीजिएगा। तो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है किसके बीच, इफेक्टिव और टैबलेट के बीच, नहीं भैया, इफेक्टिव और मेडिसिन के इस पोर्शन के साथ नो का संबंध दिख रहा है, लेकिन इफेक्टिव और टैबलेट, इफेक्टिव और टैबलेट के बीच नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यही एरो इनके बीच लगा होता तब हमारा सही होता। तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो भी कंक्लूजन दिया हो उन कंक्लूजन का डायग्राम बना करके इसमें चिपकाइए, जो चिपक गया वो सही है, नहीं चिपका गलत है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए दोनों गलत है, सम के साथ नो भी है, यहां पर टैबलेट है तो यहाँ टैबलेट है, डायगोनल में इफेक्टिव है तो इफेक्टिव है भैया, देखिएगा। तो डायगोनल में टैबलेट टैबलेट इफेक्टिव इफेक्टिव दोनों मैच कर रहा है, इट मींस कि इसका जो आंसर होगा आइदर 1 और 2 इज फॉलो। बताइए, बात समझ गए, बात समझ गए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने होंगे आइदर और वाले, वो सभी के सभी आप अच्छे तरीके से कर सकोगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।